महाराज श्री, जब हम श्रावक ध्यान लगाते हैं तो अरिहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि या साधु परमेष्टि का ध्यान लगाते हैं, लेकिन जब तीर्थंकर भगवान ध्यान लगाते हैं तो किस परमेष्टि का ध्यान लगाते हैं? वो किनको आराध्य मानकर अपने सिद्धत्व की प्राप्ति करते हैं? और दूसरा प्रश्न ये है कि जब बच्चे को कुछ परेशानी होती है तो माता पिता का मन विचलित होता है, जो स्वाभाविक है, लेकिन जैन धर्म तो कर्म प्रधान है। वो तो कहता है कि जिसका कर्म है उसी को भोगना है। तो माता पिता होते हुए हम अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, आपके दो सवाल। पहला सवाल, अरहंत परमात्मा किसका ध्यान करते हैं? वे अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं। वे किसी के आराधक नहीं होते हैं, वे अपनी आत्मा के आराधक होते हैं। आत्मा का ध्यान करते हैं, आत्मा में डूबते हैं, आत्मा में लीनते हैं। दूसरों की आराधना प्राथमिक भूमिका है, आत्म आराधना उत्तम भूमिका है। आज भी जितनों को मुक्ति मिली है वही अपनी आत्मा की आराधना से ही मुक्ति मिलती है, पर की आराधना से मुक्ति नहीं मिलती। हाँ, मोक्ष मार्ग के अनुकूल सामग्री मिल सकती। तो जब हम निचली भूमिका में होते हैं तो पंच परमेष्टि की आराधना करते हैं, पर जब उत्तम भूमिका में पहुंच जाते हैं तो अपनी आत्मा की आराधना करते हैं। आत्मा जब आत्मा में डूबती है तभी मुक्ति मिलती है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। आपने जो दूसरा सवाल किया कि बच्चे परेशान हो जाएं उस समय हम क्या सोचें, ये बात सत्य है कि सब जीव को अपने अपने कर्म के अनुरूप फल भोगना पड़ता है, लेकिन जिसके साथ कर्म का योग आया है उसका मन विचलित है, तो उसे स्थितिकरण करना हमारा दायित्व है। अरे तेरे कर्म का योग है, तू भोग, तो वो टूट जाएगा। हमें उसकी श्रद्धा को भी मजबूत बनाना है, उसकी सहन शक्ति को भी बढ़ाना है, और उसके उत्साह को भी संचारित करना है, ताकि वह अच्छे से अपना काम संपन्न कर सके, है ना। तो उसके लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करें, उसे अच्छे तरीके से समझा करके काम करें। तो उसे कहना चाहिए, बेटा ठीक है, जो चीज़ें हैं धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। उसे सीधे कर्म की ओर न ले जाएं, उसे पहले अपनी आत्मा से जोड़ें। बेटा ठीक है, अपनी आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, ये बाहर के संयोग है, कर्म के उदय हैं, धीरे धीरे कट जाएंगे। कर्म का जब तीव्र उदय आता है सबको भोगना पड़ता है। अपने द्वारा बांधा हुआ कर्म हम अपनी भगवान की भक्ति से, नमोकार की आराधना से दूर कर सकते हैं। उसको इस तरीके से मोटिवेट कीजिए कि उसके अंदर का उत्साह और भीतर की श्रद्धा दोनों बलवती हो। श्रद्धा बढ़े, अरे अब तेरे कर्म का उदय भोग, ये अव्यवहारिक। कर्मों को काटने का रास्ता क्या है? कर्मों से लड़ने की ताकत जगाएं, कर्मों का सामना करने की सामर्थ्य प्रकटाएं। ये तो उसके लिए मोटिवेशन। खुद के लिए अब वो विचलित हो गया है तो उसका रास्ता कैसे निकले, किस तरीके से वो राह पर आए, उसका कर्म कैसे कटे। अब मान लो कोई बीमार पड़ गया है, बुखार आ गया, क्या मानोगे? कर्म का उदय, दवाई कराओगे कि कर्म के उदय की रटना रटोगे? बोलो। दवाई खिलाऊंगी। उस समय नहीं पूछते कि ये कर्म का उदय है इसका? नहीं, चिकित्सा करा रहे हैं ना। तो जो चिकित्सा जिस रूप में, उसकी शरीर की भी चिकित्सा जरूरी है, उसके मन की भी चिकित्सा जरूरी है, उसकी आत्मा की भी चिकित्सा जरूरी है। तो जब कर्म का उदय आया, बीमारी आई, ठीक है, इलाज भी कराओ, लेकिन विचलित हो तो घबराए नहीं, उसको मोटिवेट करो, उसको आत्मा का श्रद्धान कराओ, उसको कर्म का विज्ञान बताओ, ताकि उसमें स्थिरता आ सके, धैर्य आ सके, साहस बढ़ सके, क्षमता आ सके, उसका सत्व प्रकट हो सके। ये चीज़ें